देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता के दौरान एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि नेकी की दीवार के नाम से अतिक्रमण किया गया है। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम सब भी और अन्य लोग नेकी की दीवार के संबंध में आंदोलन कर रहे हैं और कुछ आम राष्ट्रभक्त व्यक्तियों को है, क्योंकि नेकी की दीवार समाज सेवा के नाम पर एक ज्ञापन सेंटर बन गया है और उसके तथाकथित समाज सेवक जो अपने आप को उसका सदस्य बताते हैं, वो कभी तो CA कानून का विरोध करते हैं और विरोध करते करते शास्त्री पार्क पर बैठकर अस्पताल मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। नेकी की दीवार से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि अभिनंदन हमारे भारतीय सैनिक अपने हवाई जहाज के साथ पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंच गए थे। उस समय आप मिलिट्री के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एयर स्ट्राइक के, आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिलिट्री से मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी सदस्य को अतिक्रमण करने की परमिशन नहीं दी सकती। परमिशन तो अतिक्रमण की पहली बात किसी को नहीं दी सकती, किंतु ऐसे व्यक्ति यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी के मुँह भी लगे हैं तो उनको भी परमिशन नहीं दी सकती। आप देखें तो जब ये सब हुआ तो हम लोगों ने इसको नेकी की दीवार को हटाने की मांग की और कहा कि व्यस्तम चौराया, हनुमान चौराया एबी रोड पर स्थित है, इसको हनुमान चौराया से इसको हटाया जाए। किंतु प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और बल्कि उनको SDM शिवानी ने एक परमिशन दे दी अक्टूबर में, और जबकि लोक उपयोगी अदालत में मैं 7 जुलाई 2019 को इस मामले को प्रस्तुत कर चुका था। जब मैं जुलाई में इस मामले को प्रस्तुत कर चुका हूँ, जबकि उसमें कलेक्टर आवश्यक पक्षकार हो, तो ऐसी स्थिति में SDM के द्वारा परमिशन दिए जाना ये स्वतः ही सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं तुर्गी संधि तथाकथित समाज सेवक जो लगातार भारत सरकार के विरोध में बोलते रहे, सैनिकों के विरोध में बोलते हैं, उनकी प्रशासन से साठगांठ रही है। और भास्कर लाक्षाकार जी कलेक्टर थे, उनको भी ज्ञापन दिया था और उनका अडगनतापूर्ण रवैया इतना था कि लगातार न्यायालय द्वारा अभिभाषक संघ के प्रस्ताव पर से पत्र लिखे गए इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्योंकि वो न्यायालय के मुख्य द्वार से स्थित है। तो उन्होंने कहा पक्षकारों को आने में दिक्कत होती है, इसको हटाया जाए। तो न्यायालय के पत्र की भी अनदेखी करते रहे, तब जाके लोक उपयोगी अदालत में मैंने लगाया और लोक उपयोगी अदालत में निर्णय पास हुआ और निर्णय को 2 महीने हो गए। 2 महीने होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं वर्तमान कलेक्टर पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उनकी नई प्रतिस्थापना है। मेरा सीधा आरोप भास्कर लाक्षाकार जी पूर्व कलेक्टर पर है, मेरा सीधा आरोप SDM शिवानी पर है, क्योंकि नेकी की दीवार के एक सदस्य का स्टेटमेंट है, आप यूट्यूब में देखें कि भारत मध्य प्रदेश सरकार आनंदम मंत्रालय की द्वारा बनाई गई नेकी की दीवार है। जब आनंदम मंत्रालय कमलनाथ सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कमलनाथ सरकार ने नेकी की दीवार के अधिकार थे वो सब ट्रांसफर तथाकथित समाज सेवकों की तरफ कर दिए क्या? यदि समाज सेवकों को नहीं दिए गए और आनंदम मंत्रालय समाप्त हो गया तो नेकी की दीवार का अस्तित्व क्या रह गया? कोई नहीं रह गया। फिर वो स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने 8 लाख रुपये उगाए और लोगों को दवाइयाँ बांटी। मैं पूछना चाहता हूँ कि दवाइयाँ किसकी परमिशन से बांटी हैं? कोई दवाई रिएक्शन कर जाती किसी आदमी को, तो क्या भास्कर लाक्षाकार इसके जवाबदार होते? क्या SDM शिवानी इसकी जवाबदार होती? या अन्य अधिकारी जिनको हम ज्ञापन देते रहे वो इसके जवाबदार होते? नहीं होते। फिर उस 8 लाख जो अवैध रूप से वसूल किए हैं, कोई भी व्यक्ति विदाउट शासन की रजिस्ट्रेशन के, बगैर शासन की परमिशन के 1 रुपये भी चंदा नहीं उगा सकता है। तो इसमें आप 8 लाख रुपये उगाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या इस संबंध में कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये अवैध वसूली की श्रेणी में है। और ऐसे व्यक्तियों के विपरीत जो तथाकथित समाज सेवक बन रहे हैं, CA कानून का भी विरोध करते रहे, लगातार सैनिकों से उनके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते रहे, उनके खिलाफ अवैध वसूली से संबंधित कार्रवाई होना चाहिए और नेकी की दीवार तत्काल प्रभाव से हटाई जाना चाहिए। ये मेरी मांग है।